अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है आयोडीन। आयोडीन बहुत ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिन लोगों को अगर कोई ग़िज़ा असर नहीं करती हो या फिर बैड थिंकिंग या सुसाइड वगैरह के ख्यालात आते रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो आज हम आयोडीन के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आयोडीएम का जो पेशेंट होता है, इसका जो मरीज़ होता है, वो दुबला पतला दिखने में नज़र आता है और उसका रंग जो होगा ज़्यादातर मरीज़ का सांवला सा होगा। आयोडीएम के जो सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स, आयोडीएम के मतलब पेशेंट कुछ भी खाता है तो उस पर वो असर नहीं करती। कोई भी ग़िज़ा कर लेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। खाता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खाएगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो है बॉडी के ऊपर गोश्त बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आएंगी। आयोडीएम के पेशेंट को खांसी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। इतनी होती है खांसते खांसते अपना गला पकड़ लेता है, ऐसा लगता है कि जैसे सांस घुट रही है। सांस की नाली को सिकुड़ने का एहसास होता है और बहुत बुरी और बहुत शिद्दत के साथ खांसी होती है। आयोडीएम का जो पेशेंट होता है उसको हर वक्त जो है वो सुसाइड के ख़यालात या बैड थिंकिंग चलती रहती है या किसी को मारने के लिए जो इसके ख़यालात आते रहते हैं या प्लान करते रहता है किसी को मारने के बारे में। तो ये आयोडीएम के सिम्टम्स हैं, मतलब बैड थिंकिंग आना, सुसाइड, हर वक्त सुसाइड के बारे में सोचते रहना। आयोडीएम का जो पेशेंट होता है वो सोचता बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा सोचेगा। तो चलिए बात करते हैं आयोडीएम आप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आप खाते भी बहुत ज़्यादा है और लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर गोश्त बिल्कुल नज़र नहीं आता, आप बिल्कुल दुबले पतले हैं और कोई भी ग़िज़ा आपको असर नहीं कर रही हो और कोई भी दवा फिर आपको असर नहीं कर रही हो जिससे आपकी बॉडी अच्छी नज़र आए, सेहतमंद नज़र आए, आपकी बॉडी हेल्दी नज़र आए, आप फिट नज़र आए या आपकी बॉडी के ऊपर गोश्त नज़र आए, तो आप आयोडीएम का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से आपको जो है फ़र्क नज़र आएगा कि आप जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे वो आपकी बॉडी को लगेगी और आप फिर जो है आपकी बॉडी के ऊपर गोश्त नज़र आने लग जाएगा। आपके ऊपर जो हड्डियाँ दिखती हैं, ऐसी कंडीशन जो होगी आपकी इंशाअल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, उन लोगों के लिए मेडिसिन है जो खाते बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको असर नहीं करता। अक्सर लोग ऐसी शिकायत करते हैं हम खाते तो अच्छा है, अच्छे से अच्छा खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी पे कुछ लगता नहीं, तो वो आयोडीएम होती है। आयोडीएम मेडिसिन आप लेंगे इंशाअल्लाह 1 महीना इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों के माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर बुरे ख़यालात या सुसाइड के ख़यालात या किसी को मारने की प्लानिंग चलती रहती है, या जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं या कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि सोचते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी जिनको रहती हो, हर वक्त खौफ रहता हो या परेशान रहता हो, तो आयोडीएम जो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको 1 महीना कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, आप ऐसी होती है कि आप गला पकड़ लेते, ऐसे लगता है अंदर से सांस की नाली सिकुड़ रही है, सांस अंदर से घुट रही है और आप दुबले पतले हैं, आपका रंग भी सांवला है, तो आप जो आयोडीएम को बिला झिझक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, आपने इसकी कितनी डोज़ इस्तेमाल करनी है और किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, चलिए ये बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आयोडीएम को जो है आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और वीक में यानी हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा आपने लेना है। यानी 2 कतरे आपने मॉर्निंग में सुबह ले लिए आयोडीएम के, फिर आप जो है 3 दिन के बाद जो है फिर मॉर्निंग में सुबह 2 कतरे लेंगे। यानी हर 3 दिन के बाद सुबह सुबह जो है आपने 2 से 4 कतरे लेने हैं आयोडीएम के। एक खुराक लेनी है, फिर 3 दिन का गैप देना है।
200 पोटेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। याद रखिए कि 200 पोटेंसी आपने लेनी है और 2 से 4 कतरे आप सुबह में लेंगे, फिर 3 दिन का गैप देंगे, फिर 2 से 4 कतरे आप इसके इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं तो कम से कम आप इसको 6 से 7 महीने तक कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन की जो मर्ज़ है इंशाल्लाह जड़ से वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।